अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि डिप्रेशन के हवाले से हमें कुछ गाइडलाइन दी जाए, क्योंकि डिप्रेशन आज के दौर में एक बहुत ही आम मर्ज बन चुका है। तो इस टॉपिक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन क्यों होता है और इसकी अलामात क्या हैं, जबकि दूसरे पार्ट में हम इसका इलाज जानेंगे। हम जानेंगे कि इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। डिप्रेशन, जिससे आज हम तकरीबन सब परेशान हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। डिप्रेशन एक ज़हनी बीमारी है। इसमें हर तरह की उम्र के लोग मुतासिर होते हैं। आज पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से फैलने वाली बीमारी डिप्रेशन ही है। डिप्रेशन से इंसान उदास होना शुरू हो जाता है। वो हर वक्त परेशान रहता है। उसके दिमाग में हर वक्त कोई बुरी चीज़ चल रही होती है। दूसरों से अलग रहना चाहेगा। ऐसे शख्स का लोगों में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और नाउम्मीद होकर रह जाता है। ऐसे शख्स को लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है और अपने आप को दूसरों से कमतर समझने लगता है। डिप्रेशन से इंसान की हंसी ख़त्म हो जाती है और वो तन्हा रहना पसंद करता है। यहाँ तक कि इंसान अपने आप की केयर करना भी छोड़ देता है। उसका काम काज करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाहेगा। जो चीज़ें उसे बहुत अच्छी लगती थीं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो जॉब उसे बहुत पसंद थी, जिसमें वो बड़ा एक्टिव और तैयार होकर जाता था, अब वही जॉब उसके लिए एक बर्डन बनकर रह गई है। आपके इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे। आपके जो शौक़ थे वो ख़त्म हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्रिकेट खेलने का शौक़ था, आपको स्विमिंग करने का शौक़ था, दोस्तों के साथ वक्त गुजारने का शौक़ था, अब वो ख़त्म हो जाएंगे। आप दोस्तों से कम मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं। क्रिकेट या स्विमिंग छोड़ देंगे, मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट। ये डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी अलामत है। आप खुद को उदास फील करेंगे। मेरे नज़दीक इंसान डिप्रेशन का शिकार उस सूरत में होता है जब इंसान को किसी चीज़ के हासिल करने की ख्वाहिश हो और वो उसे ना मिले, तो वो उस चीज़ के बारे में अंदर ही अंदर सोचता रहता है। तो ये सोच आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन में बदल जाती है। ये ज़्यादातर उस सूरत में होता है जब इंसान अपनी बात अपनी फैमिली या फ्रेंड से शेयर नहीं करता, अंदर ही अंदर बातें सोचता रहता है और ख़ुद ही उन बातों का जवाब देता रहता है। और जितने भी जवाब देता है सारे के सारे नेगेटिव देता है। ऐसा इंसान घबराया हुआ होता है और डरा रहता है। इसके अलावा नींद की कमी और मल्टीटास्किंग भी डिप्रेशन की एक वजह हो सकती है। मल्टीटास्किंग मीन एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करना। अगर ये मसाइल लंबा अरसा तक रहें तो डिप्रेशन कहलाएगा। अब बहुत सारे लोग इस कैफियत में डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, मैं सारी रात जागता रहता हूँ, मेरी सोचें ही ख़त्म नहीं हो रही। तो डॉक्टर साहब आपको गोलियां थमा देंगे जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। इन चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर की नहीं बल्कि अपने आप की ज़रूरत होती है, या वो इंसान जो आपके बारे में अच्छा सोचता है। इस कैफियत में आपको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको डिप्रेशन के बारे में मुकम्मल मालूमात मिल गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि डिप्रेशन को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, डिप्रेशन का इलाज कैसे किया जा सकता है। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ रहिएगा।